हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स में डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर दोनों ही ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये सेम होते हैं, लेकिन ये सेम नहीं होते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। अब वो अंतर क्या होता है वो हम समझेंगे। इसके मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस बताए हैं। मींस पहले मैंने मीनिंग में दोनों का डिफरेंस बताया है। अब मीनिंग में सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांजैक्शन के समय या डिटेल ऑफ इवेंट, जब हमने बिजनेस के लिए सपोज कोई फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना, हमने फर्नीचर खरीदा, हमने कैश दिया, उस समय हमें बिल मिलता है जिसकी एक कॉपी हमारे पास होती है, एक कॉपी सामने वाले के पास होती है। तो वो जो बिल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब मैडम वाउचर क्या होते हैं? वाउचर का मतलब ये होता है, ये जो वाउचर बनाए जाते हैं ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो खरीदता और बेचता है, ये वाउचर उसके द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। हर बिजनेस में एक अकाउंटेंट होता है, अकाउंटेंट द्वारा ही ये वाउचर तैयार किए जाते हैं। और किसके आधार पर तैयार किए जाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर। वो क्या करता है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको अपने पास रखता है, उसी समय या कुछ टाइम बाद उसके आधार पर वाउचर तैयार करता है और फिर उन वाउचर से हम अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की बुक्स हैं उसमें एंट्री करते हैं। क्लियर? मीनिंग समझ में आ गया इसका? नेक्स्ट है पर्पस। अब सोर्स डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या होता है? ये अकाउंटिंग वाउचर बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को उसके आधार पर अकाउंटिंग वाउचर बनाए जाते हैं। और वाउचर का पर्पस क्या होता है? ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है ना, उनको एनालिसिस करता है। मतलब जो ट्रांजैक्शन तो हो गए, पहले हो गए ना, अभी जब वो वाउचर तैयार हो रहे हैं तब नहीं हुए हैं ट्रांजैक्शन, पहले हो चुके हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस के आधार पर वाउचर तैयार किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? अकाउंटिंग वाउचर जब तैयार किए जाते हैं, किसके लिए? रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो किसके आधार पर तैयार किए जाते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर तैयार किए जाते हैं। और वाउचर क्यों तैयार किए जाते हैं? क्योंकि वाउचर को देख के ही हम उसकी जो हमारे जनरल्स हैं या दूसरी सब्सिडरी बुक्स हैं उसमें एंट्री करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन। सोर्स डॉक्यूमेंट कब बनाया जाता है? जब हम कुछ खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, उसी टाइम, उसी पर्टिकुलर टाइम जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। लेकिन जो वाउचर होते हैं वो उस समय तैयार नहीं किए जाते, वो फर्म के अकाउंटेंट के द्वारा कुछ समय बाद तैयार किए जाते हैं। किसके आधार पर? सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नेक्स्ट होती है वैलिडिटी। वैलिडिटी, सोर्स डॉक्यूमेंट की क्या वैलिडिटी होती है? सपोज इन द केस कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, सामने वाले ने सामान बेचा, हमारे पास आया नहीं, है ना, हमने बोला हमारे पास तो आया नहीं, सामने वाला बोल रहा नहीं हमने तो बेचा था, उसने केस कर दिया या हमने केस कर दिया। उस स्थिति में क्या होता है? यदि बिल होता है, ओरिजिनल बिल होता है, तो हम उसको कोर्ट में दिखा सकते हैं और उसे मान्य माना जाता है, क्योंकि वो लेन देन के समय बनाया जाता है। वाउचर्स का क्या होता है? ये ट्रांजैक्शंस का प्रमाणीकरण होता है। मतलब यदि कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं तो ही वाउचर तैयार किया जाता है। यदि ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं तो वाउचर तैयार नहीं किया जाता। यदि वाउचर तैयार नहीं है तो आप समझ लो कि वो लेन देन हुआ ही नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट होता है प्रिपेयर्ड बाय। अब जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं? ये प्रिपेयर किए जाते हैं ऑथराइज्ड, जो ऊपर के लेवल पर लोग बैठे होते हैं ना, वो ही साइन करेंगे, तभी तो हम कुछ खरीद पाएंगे या कुछ बेच पाएंगे। जो नीचे अकाउंटेंट है वो डायरेक्ट तो कोई सामान बेच नहीं देगा ना। जो ऑथराइज्ड सिग्नेचर होते हैं तभी
उन ट्रांजेक्शन्स को मान्य माना जाता है। और वाउचर्स क्या होते हैं, ये अकाउंटेंट द्वारा तैयार किए जाते हैं। क्लियर हो गया? मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो वाउचर्स होते हैं वो अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं, और जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो उसी समय, लेन देन के समय मिलता है। हो गया क्लियर स्टूडेंट्स? यदि कोई भी डाउट हो तो मैं एक बार बोल देती हूँ फिर से, जो वाउचर्स हैं वो बाद में बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? बिजनेस में जो काम करता है अकाउंटेंट, उसके द्वारा। और जो सोर्स वाउचर होते हैं जब लेन देन होता है उसी समय बनाए जाते हैं। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, सोर्स डॉक्यूमेंट का वाला वीडियो यदि आपने मेरा देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जाम्पल हैं। और वाउचर के क्या होते हैं? कैश मेमो, एविडेंस, पे इन स्लिप, ये भी होते हैं लेकिन एविडेंस के तौर पे, ठीक है ना। इनके आधार पर वाउचर तैयार किया जाता है। और फिर क्या होता है? डेबिट नोट बनाया जाता है, क्रेडिट नोट, कैश वाउचर, ट्रांसफर वाउचर। यह सब डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस के वीडियो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपने आज समझा कि डिफरेंस क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है जिन्हें हर स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों को सेम ही समझते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि वाउचर क्या होते हैं और सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। ये वीडियो मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जो कन्फ्यूज रहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट को लेकर और वाउचर्स को लेकर। फिर भी यदि आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं दोबारा बनाकर आपको और डिटेल में समझा दूंगी।